और आज सबसे पहले बात कर लेते हैं रविंद्र जडेजा की। रविंद्र जडेजा ने लॉकडाउन के बीच पहन ली है नीली जर्सी, हाथ में थाम लिया है बल्ला और शॉट लगाने के बाद बल्ले से की है तलवारबाजी। जी हां, यानी कि रविंद्र जडेजा को लगने लगा है कि मैदान पर वापसी का समय अब नजदीक आ रहा है। रविंद्र जडेजा की वापसी करने वाला अंदाज तेजी से वायरल भी हो रहा है और साथ ही लोग अब जडेजा से तलवारबाजी की कोचिंग भी लेना चाह रहे हैं। तो आखिर लॉकडाउन के बीच तैयार होकर कैसे सबसे पहले सामने आए हैं रविंद्र जडेजा, हमारी ये रिपोर्ट देखिए। नीली जर्सी, हाथ में बल्ला, दोनों बैग, दोनों हाथ में ग्लव्स, सिर पर हेलमेट और शुरू हो गया लॉकडाउन में क्रिकेट। I am staying home to fight against COVID-19. Are you? रविंद्र जडेजा का ये कोई पुराना वीडियो नहीं है, बल्कि घर के बाहर रविंद्र जडेजा ने बिल्कुल उसी अंदाज में वीडियो बनाया जिस अंदाज में वो मैदान पर खेलते नजर आते हैं। गेंद खेलने के बाद जडेजा ने उसी अंदाज में बल्ले से तलवारबाजी की और जो अक्सर 50 के स्कोर करने के बाद ग्राउंड पर नजर आता है। रविंद्र जडेजा का ये वीडियो काफी तेजी से वायरल हो रहा है। फैंस जडेजा के इस वीडियो को काफी पसंद भी कर रहे हैं। कुछ लोगों ने तो जडेजा से ये तक मांग कर दी कि वो उनसे तलवारबाजी सीखना चाहते हैं, क्योंकि कुछ दिन पहले रविंद्र जडेजा का ये वीडियो सामने आया था जिसमें जडेजा ओरिजिनल तलवार के साथ अपना हुनर दिखा रहे थे। जाहिर है रविंद्र जडेजा जैसे स्टाइलिश खिलाड़ी का हर अंदाज सुपरहिट साबित होता है। जडेजा जब मैदान में होते हैं तो उस दौरान भी उनका अलग ही स्टाइल दिखाई देता है, चाहे वो थ्रो से रन आउट करना हो या फिर अपनी फिरकी से बल्लेबाजों की गिल्लियां उड़ाना हो या फिर लंबे छक्के मारने की बात हो। रविंद्र जडेजा सही मायने में एक ऑलराउंडर हैं, मैदान के बाहर भी और मैदान के अंदर भी। तभी तो लॉकडाउन में एक तरह केएल राहुल जैसे खिलाड़ी ने ट्वीट कर जहां ये पूछा कि आज दिन कौन सा है, वहीं अगर जडेजा को देखें तो वो कुछ भी नहीं भूले। और चलिए अब बात करते हैं क्रिकेट के महामानव यानी कि क्रिस गेल की, जिन्हें मिलने वाली है सजा। अब ये सजा कितनी होगी, गेल पर क्या असर पड़ेगा, ये तो सजा के ऐलान के बाद ही पता चल पाएगा। लेकिन फिलहाल इतना साफ है कि रामनरेश सरवन के खिलाफ बयानबाजी के बाद अब गेल की परेशानी बढ़ सकती है। क्रिकेट का महामानव यानी कि क्रिस गेल, जिन्हें मिलने वाली है सजा, साथी खिलाड़ी को कोरोना वायरस से ज्यादा खतरनाक और सांप से भी जहरीला कहने की मिलेगी सजा। आखिर क्रिस गेल ने कोरोना के बीच साथी खिलाड़ी को क्यों कहा कोरोना वायरस से भी खतरनाक? क्रिकेट वेस्टइंडीज के प्रमुख रिकी रिटरिक का कहना है कि क्रिस गेल को रामनरेश सरवन के खिलाफ हाल ही में कड़ी बयानबाजी करने के लिए सजा भुगतनी पड़ सकती है, लेकिन उन्होंने उम्मीद जताई है कि इससे गेल जैसे करिश्माई बल्लेबाज के शानदार करियर का अंत नहीं होगा। 40 साल के क्रिस गेल को कैरेबियाई प्रीमियर लीग की फ्रेंचाइजी सेंट लुइसा जोक्स ने 2020 सीजन के लिए अपनी टीम से जोड़ा है। अपने पूर्व साथी खिलाड़ी रामनरेश सरवन को गेल ने कुछ दिन पहले कोरोना वायरस से भी बुरा करार दिया था। गेल ने सरवन पर साजिश रचने का आरोप लगाया था, जिसकी वजह से सीपीएल की टीम जमैका तलवाह से गेल को बाहर होना पड़ा। हालांकि क्रिकेट वेस्टइंडीज के प्रमुख रिकी रिटिंग मानते हैं कि आपसी मतभेद हैं, लेकिन उन्हें नहीं लगता कि ये विवाद जल्दी खत्म होगा। वैसे हम आपको बता दें कि क्रिस गेल और रामनरेश सरवन काफी मैच वेस्टइंडीज के लिए साथ खेले हैं। किसी समय में दोनों के बीच काफी अच्छे संबंध थे, लेकिन कहते हैं कि किसी भी रिश्ते में जब बात पैसे की आ जाए तो फिर वो रिश्ता खराब हो जाता है। क्रिस गेल दुनिया के अलग अलग लीग में खेलते हैं और काफी मोटी कमाई करते हैं, लेकिन गेल को ऐसा लग रहा है कि सरवन ने साजिश के तहत उनका करारा पुरानी टीम में खत्म कर दिया है, जिससे गेल को काफी नुकसान पड़ा और गुस्से में गेल भी भूल गए कि वो रामनरेश सरवन के साथ ड्रेसिंग रूम शेयर कर चुके हैं। कोरोना के खिलाफ जंग का ऐलान करने के बाद पूरी दुनिया में लॉकडाउन करना पड़ा। क्रिकेट भी घरों में कैद हो गया, खिलाड़ी मैदान से दूर होते चले गए। लेकिन अब 60 दिनों बाद ये ऐलान किया गया है कि 22 मई से क्रिकेट के मैच शुरू होने जा रहे हैं। जी हाँ, तो कैसे और कहां खेला जाएगा ये टूर्नामेंट, देखिए हमारी इस रिपोर्ट में।
60 दिन बाद पहली बार मैच की तारीख का ऐलान। 22 मई से शुरू होने वाला है क्रिकेट। दर्शकों को भी मिल गई है स्टेडियम में आने की हरी झंडी। कोरोना के कहर से पहले आखिरी बार 15 मई को क्रिकेट मैच खेला गया है और ये मैच था पाकिस्तान प्रीमियर लीग का। 15 मई के बाद किसी भी खेल की तारीख का ऐलान नहीं किया गया। हाँ, कोरोना के कहर के बीच सैकड़ों ऐसी तारीखों का ऐलान हुआ जिसमें टूर्नामेंट रद्द या आगे टालने की बात की गई। अब पूरे 2 महीने बाद यानी कि 15 मई को किसी टूर्नामेंट के आयोजन को लेकर तारीख बताई गई है। पूर्वी कैरेबियन देश सेंट विंसेंट और द ग्रेनेडाइज में 22 मई से 31 मई तक विंसी प्रीमियर T10 लीग खेली जाएगी। इस लीग में 6 टीमें शामिल होगी जिसमें 72 खिलाड़ी खेलेंगे। ये पहला क्रिकेट टूर्नामेंट होगा जिसमें गेंद को चमकाने के लिए तार या पसीने का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। टूर्नामेंट में हर रोज 3 और कुल 30 मैच खेले जाएंगे। ये सभी मैच सेंट विंसेंट के अर्नोस वेले स्पोर्टिंग कॉम्प्लेक्स में खेले जाएंगे। इन मैचों को देखने के लिए दर्शक भी आ सकते हैं क्योंकि अब तक दोनों देशों ने किसी प्रकार के कोई प्रतिबंध नहीं लगाए हैं। मुकाबले के दौरान सभी मेडिकल टीम समेत जरूरी सुविधाएं उपलब्ध रहेंगी। इस लीग में 6 बड़े नामी खिलाड़ी भी खेल रहे हैं जिसमें वेस्टइंडीज के ओपनर बल्लेबाज सुनील अम्ब्रिस, गेंदबाज कैसरिंग विलियम्स और ओबेद मेक्यो शामिल हैं। सभी टीमों के लिए बड़े और अलग अलग ड्रेसिंग रूम बनाए गए हैं ताकि सभी खिलाड़ी भीड़ से बच सके। सभी प्लेयर्स को प्रैक्टिस के लिए भी अलग अलग जगह उपलब्ध कराई गई है। कोरोना वायरस के बीच पहली बार कोई टूर्नामेंट खेला जा रहा है। ऐसे में ज्यादा दर्शक आने की उम्मीद बेहद कम है। और अब बात बीसीसीआई की। बीसीसीआई ने खिलाड़ियों को बड़ा संकेत दिया है और ये संकेत फिर से मैदान पर वापसी का है जिसके लिए तैयारी शुरू हो गई है। खिलाड़ियों को अब घर से निकलना होगा। कोरोना के कहर के बाद पहली बार बीसीसीआई की तरफ से ये साफ किया गया है कि कैसे क्रिकेट की वापसी होने वाली है। कोरोना महामारी के बीच क्रिकेट को एक बार फिर से शुरू करने के मकसद से बीसीसीआई अपने खिलाड़ियों के लिए आइसोलेशन शिविर का आयोजन करने की सोच रहा है। एक रिपोर्ट की माने तो बोर्ड एक ऐसी जगह की तलाश कर रहा है जहां 2 महीने बाद टीम प्रबंधन और बाकी कर्मचारियों के साथ खिलाड़ी अपनी ट्रेनिंग शुरू कर सकें। वैसे तो बेंगलुरु की नेशनल क्रिकेट एकेडमी यानी कि NCA ट्रेनिंग के लिए सभी सुविधाओं से लैस है, लेकिन बेंगलुरु में कोरोना वायरस के मामले अभी कम नहीं हुए हैं। बोर्ड का मानना है कि खिलाड़ियों और कोचिंग स्टाफ को सुरक्षित जगह पर रखा जाए, जिसके लिए बीसीसीआई बाकी विकल्पों पर विचार कर रहा है। बीसीसीआई के एक अधिकारी का कहना है, हमारी प्राथमिकता खिलाड़ियों की सुरक्षा है। हमें लॉजिस्टिक्स पर काम करना होगा और देखना होगा कि क्या बेंगलुरु सुरक्षित है। यदि चीजें बिल्कुल ठीक नहीं लगती हैं तो हम देश के उन क्षेत्रों की तलाश करेंगे जो कंटेनमेंट जोन से बाहर हैं। सीनियर खिलाड़ियों के लिए स्थानीय स्टेडियम खोलने का भी विकल्प है। हम खिलाड़ी और टीम प्रबंधन से लगातार संपर्क में हैं। दरअसल बीसीसीआई ऐसे शहरों का रुख कर सकती है जिन्हें ग्रीन जोन्स घोषित किया जा चुका है, जैसे कि गोवा या फिर पूर्वोत्तर भारत के कुछ शहर जहां कोरोना के केस अब खत्म हो चुके हैं और हालात तेजी से सामान्य हो रहे हैं। इस बीच बीसीसीआई कोषाध्यक्ष अरुण धूमल ने भी इशारा किया है कि 18 मई के बाद खिलाड़ियों की आउटडोर प्रैक्टिस को हरी झंडी मिल सकती है। अरुण धूमल का कहना है, इन हालात में खिलाड़ी यात्रा नहीं कर सकते हैं। ऐसे में हम इस विकल्प के बारे में भी सोच रहे हैं कि क्या वो अपने घर के नजदीकी मैदान पर बल्लेबाजी या गेंदबाजी की प्रैक्टिस शुरू कर सकते हैं। बोर्ड इसके लिए सरकार के संपर्क में है। जाहिर है हर तरफ से अब उम्मीद की थोड़ी थोड़ी किरण देखने को मिल रही है। अगर देश को हर तरह से फिर से पटरी पर लाना है तो फिर इसमें खेल का भी काफी अहम रोल हो जाता है। क्रिकेट जैसा खेल भारत के लिए सिर्फ एक मनोरंजन का साधन नहीं, बल्कि देश की अर्थव्यवस्था में भारतीय क्रिकेट काफी मायने रखता है, क्योंकि इससे काफी संख्या में लोगों की रोजी रोटी भी जुड़ी हुई है।